PWD रोड से पोखरिया तक के नाम। वास्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का निर्माण शीर्ष MMGSY NDB योजना अंतर्गत रायबेर नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में इस विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान कुर्सियां उठा ली गई हैं बीजेपी नेताओं द्वारा। सदन की कार्रवाई के दौरान बिहार विधानसभा में कुर्सियां तक उठाई गई हैं। जब बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने सवालों का जवाब दे रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत बार मना किया, फिर भी कुर्सियां उठा ली गई हैं। और महागठबंधन के तमाम जितने नेता हैं वो डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि क्या बीजेपी के लोग सदन के भीतर, जहां पर उनके सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि सदन क्यों चल रही है? सदन चल रही है जनता की बातों के लिए, बहस के लिए, लेकिन कुर्सियां उठा लेंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब वो बोल रहे थे उस दौरान कुर्सियां उठाई गई हैं। और कई सारी तस्वीरें जो हैं वो भी वायरल हो रही हैं। कैसे सदन के भीतर की कार्रवाई के दौरान देखिए कैसे कागज़ फाड़ के उड़ाए गए हैं। बीजेपी के कई विधायक इसमें दिख रहे हैं जो सभी वेल में आ गए थे और कुर्सियां तक उठा ली गई हैं। क्या सही में संसदीय प्रणाली को अगर हम देखें तो क्या विरोध करने का तरीका ये सही है? क्या आप कुर्सी उठा के किसी का सर फाड़ दीजिएगा? क्या आप कुर्सी उठा के किसी को मार दीजिएगा? उप मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार वहाँ मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी बैठे हुए थे। वो अपने सवालों का जवाब दे रहे थे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जब सवालों का जवाब देना शुरू किया उस दौरान कुर्सियां उठा ली गई और नीतीश कुमार भी वहां मौजूद थे। तो ऐसे में सदन की कार्रवाई के दौरान मार्शल्स ने जाकर घेरा, मार्शल्स ने पकड़ा, धक्का मुक्की भी खूब हुई। उसके बाद जाकर सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या ये सही है संसदीय प्रणाली में? तस्वीरें आपको तमाम दिखा रहे हैं। नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने, जरा सुनिए। वास्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का निर्माण शीर्ष MMGSY NDB योजना अंतर्गत रायबेर PWD रोड से पोखरिया तक के नाम से प्राकलन के अनुसार कार्य कराया गया है। जो पंचवर्षीय अनुरक्षण ऐसा आचरण न करें जो बाध्य होकर मुझे कार्रवाई करनी पड़े। जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि अंतर्गत है, पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि अंतर्गत मरम्मती कार्य कराया जा रहा है। पथ की स्थिति संतोषप्रद है। मांग को मनवाना ये सब विपक्ष का काम है और वो अपना काम करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो कुर्सी उठाते हैं, जिस तरह से हमलावर हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि हमारी ही जान को खतरा हो जाएगा। ये बिल्कुल असंसदीय है और इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। ऐसा उनको नहीं। कुर्सियां उठाई गई आप लोग पर? बहुत बुरी तरह से कुर्सियां उठाई गई हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय ने कोशिश की सदन चलाने की। थोड़ी देर, लगभग 37 मिनट सदन चला भी, लेकिन उसके बाद जो उन लोगों ने पहले से ही उनकी कोशिश रही कि सदन नहीं चले। और बीजेपी जनता विरोधी, विकास विरोधी किस तरह से है ये परिलक्षित करता है। जिस तरह से ये छोटा सा सदन का सत्र है 5 दिनों का, जिसमें 4 दिन कार्य होते हैं, विधायी कार्य होते हैं, हम लोगों के सवाल आते हैं, हम लोग इतनी मेहनत से सवाल लेके आते हैं और उसके बाद वो चलने नहीं देते हैं। बहुत बुरी तरह से वो लोगों के काम में बाधा पहुंचाते हैं, विकास के कार्य में। ये घोर निंदनीय है, घोर असंसदीय है। किस तरह से संविधान को, किस तरह से संवैधानिक ढांचों को तोड़ने की कोशिश की गई और लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार किया गया महाराष्ट्र में। और जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे उन्हें आज डिप्टी CM बनाकर आज दूध के धुले हो गए। ये इनकी नीति, इनकी दोहरी चरित्र इनका सामने आ रहा है। और जिस तरह से सदन में कुर्सियां उठा के जो लग रहा है कि वहाँ विधायक, अन्य विधायक भी चोटिल हो जाएंगे। कुर्सी उठा के ये वार करने की कोशिश माननीय विधायकों पर कर रहे हैं। तो ये कौन सा व्यवहार है? इनका तो काम ही है। बीजेपी की ये हमेशा बिना तथ्यविहीन और हमेशा गलत राजनीति रहती है। और बीजेपी चाहती है जब ऐसे भ्रष्टाचारी रही है, जब इनके साथ मिल जाइए तो वो दूध के दले पूरे पवित्र हो जाते हैं। मतलब तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों देंगे? नहीं देंगे। और जिस तरह से तेजस्वी यादव तो चार्जशीट हुआ है ना, माननीय न्यायपालिका के सामने चार्जशीट हुआ है। बहुत सारी ED, CD, CBI जो तंत्र है, सरकारी तंत्र है, जो निरंकुश सत्ता केंद्र पे बैठी हुई है, अपने तोते उड़ाती है और फंसाती है। लेकिन निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दूसरे को ये मर्यादा सिखाते थे। और यही सदन में क्या क्या हुआ है पिछले बार, और ये लोग पाठ पढ़ाते थे। और आज जो है कुर्सी पटक रहे हैं, टेबल पटक रहे हैं, स्पीकर साहब का अवमानना कर रहा है, तो इन पर नियम लागू नहीं होता।
नियम तो इन पर भी लागू होना चाहिए। कुर्सी टेबल खूब पटक रहे थे ना। और कुर्सी टेबल तो इनका जो है खिसियाइन बिल्ली खंभा नोचल, तो कुर्सिये पर न करेंगे, सत्ता में तो कुछ होना नहीं है। बिहार में लगता है कि जोड़ तोड़ संभव नहीं हो पाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, कौन काहेला जाएगा? बिहार के लोग का मिट्टी यहाँ चाणक्य धरती है, बौद्ध का धरती है, गुरु गोविंद का धरती है। यहाँ से जो बदलाव होती है ना तो पूरे देश में बयार बहती है। इसलिए तो आरजेडी जेडीयू के विधायकों ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। क्या कुर्सी उठाकर वार करना, क्या शब्दों का वार कम पड़ रहा है? क्या शब्द नहीं है विपक्ष के पास? जनता के मुद्दे उठाने के लिए सदन के भीतर तो शब्द की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पर कुर्सी को हथियार बनाकर आखिर क्यों इस्तेमाल किया रहा है? तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे उस दौरान कैसे कुर्सियाँ उठा ली गई, ये तमाम वीडियोज़ हमने आपको दिखाई हैं। सदन की कार्रवाई के दौरान, प्रोसीडिंग के दौरान भी तस्वीर निकल के आई हैं कैसे कुर्सियाँ उठा ली गई थी। तो ये गलत बात है। क्या सच में सही बात है? कुर्सी उठा लेनी चाहिए? जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और बीजेपी के नेताओं का इस तरह का विरोध क्या सच में काफ़ी प्रशंसनीय है? क्या सच में इसकी प्रशंसा करनी चाहिए? कुर्सी उठाकर हमलावर हो जाएंगे तब विरोध करेंगे, क्या सही बात है? ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।